What is up everybody and welcome back to the channel। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है पाइथन के अंदर एंड हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रिंट स्टेटमेंट के कुछ एडवांस मेथड्स बताने वाला हूं जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़े से एडवांस है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी पाइथन एडवांस की सीरीज नहीं देखी है तो आप इधर डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक में से आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। आप ये वीडियो सारे इस सीरीज में से ही देखे बिकॉज इस सीरीज में मैं और भी बहुत सारी पाइथन की एडवांस चीजें लाने वाला हूँ एंड आपको फ्यूचर में कोई भी अपडेट चाहिए होगा तो वो सारी चीजें इस सीरीज में आएगी, पाइथन एडवांस की सीरीज। तो काइंडली आप इसको जाइए डिस्क्रिप्शन में एंड बुकमार्क कर दीजिए अपने अपने क्रोम के टैब पर। एंड अब हम चलते हैं हमारे पाइथन के अंदर। सो सबसे पहले मैं इधर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, पाइथन फाइल पे क्लिक कर दूंगा एंड लिखूंगा Tut6 बिकॉज ये है हमारा छठा ट्यूटोरियल एंड मैं थोड़ा जूम इन करूंगा इसको। सो सबसे पहले गाइज कि मैं सबसे पहले आपको प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में एक रिकैप देना चाहता हूँ। सो प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है? प्रिंट स्टेटमेंट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कंसोल पे कोई भी चीज प्रिंट करवा सके, कोई भी मैसेज हम कंसोल पे देख सके। जो भी चीज हमें कंसोल पे दिखनी है उसके लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब मैं और एडवांस जाऊं तो जो सिंपल प्रिंट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, हाय माय नेम इज देवांशु, कुछ इस तरह का होता है। राइट क्लिक जैसे करोगे, रन करोगे, ये देखिए हाय माय नेम इज देवांशु आ चुका है। मैं इस डबल आई को निकाल देता हूँ, या हाय माय नेम इज देवांशु। तो ये होते हैं हमारे बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट। उसके बाद आते हैं हमारे वेरिएबल के प्रिंट स्टेटमेंट। जस्ट लाइक कि मैं इधर लिखूं 5 देन प्रिंट लिखूं एंड उसके बाद लिखूं द वैल्यू ऑफ द, एक काम करते हैं इसको 5 नहीं इसको 3.14 कर देते हैं एंड इधर मैं पाई लिख देता हूँ कि बिकॉज पाई की वैल्यू 3.14 है। एंड मैं इधर क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ पाई, बड़ा पाई लिखते हैं, पाई इज, एंड उसके बाद पाई वेरिएबल को मैं कॉल करूंगा। तो कुछ इस तरह से हम वेरिएबल को भी इसके अंदर कॉल कर सकते हैं एंड या स्पेस को निकाल देता हूँ, यस। सो कुछ इस तरह से होता है हमारा बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं हमारे एडवांस प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं एंड मैं इधर नीचे आ जाता हूँ एंड आपको नीचे बताता हूँ कि आप कैसे एडवांस प्रिंट स्टेटमेंट लग सकते हैं। सो सबसे पहली चीज मैं इधर प्रिंट लिखूंगा। प्रिंट लिखने के बाद मैं इधर लिखूंगा हाय माय नेम इज, एंड उसके बाद मैं दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और उसके अंदर मैं लिखूंगा देवांशु। मैं जैसे रन करूंगा आप देखिए कि हाय माय नेम इज भी अलग आ रहा है और देवांशु भी अलग आ रहा है। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ही होता है कि जब भी हम कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं एंड होने के बाद एक नई लाइन में दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट आ जाता है, यानी कि एक न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाता है। सो उस बात का आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ही होता है। एंड अगर आपको ये देवांशु को इधर लाना हो, यानी कि जो लास्ट वाला मैसेज है उसको इधर लाना हो ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, इधर आप कॉमा दीजिए एंड देन लिखिए एंड इज इक्वल टू, एक स्पेस दीजिए या फिर ऐसे ब्लैंक रखिए। ब्लैंक रख के रन करोगे तो आप ये देखिए कि ये चिपका चिपका आ रहा है। अगर आप इसको स्पेस दे के रन करोगे तो आप देख सकते हो कि ये क्लियर आ रहा है। तो ये होता है हमारी एक मेथड पाइथन के प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ। तो मैं सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। दूसरे मेथड में क्या है, अब एज्यूम कीजिए कि आपको एक डायरेक्टरी का पाथ लिखना है। जस्ट लाइक कि ये जो मेरी डायरेक्टरी का पाथ है, सी यूजर्स डेविल पाइथन प्रोग्राम्स पाइथन एडवांस, ये सारी चीजें लिखनी है। तो तब आप क्या कर सकते हो, तब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको लिखना है यूजर्स, यानी जो भी आपकी डायरेक्टरी का नाम हो वो, देन लिखना है डेविल बिकॉज ये मेरी डायरेक्टरी का नाम है डेविल, तो मैं डेविल लिख रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं लिखूंगा डेस्कटॉप। देन मैं क्या करूंगा, देन मैं कॉमा दूंगा, देन मैं लिखूंगा SEP इज इक्वल टू, और मैं इधर एक स्लैश दे दूंगा। अब इससे क्या होगा, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये क्या होगा। तो अब मैं जैसे रन करूंगा राइट क्लिक करके, आप देख सकते हो कि यूजर के बाद स्लैश आया है, फिर उसके बाद डेविल आया, उसके बाद स्लैश आया एंड उसके बाद डेस्कटॉप आया। तो कुछ इस तरह से अगर आपको कोई भी चीज लगानी हो, एंड ये स्लैश तक की सीमित नहीं है, आप इसमें कॉमा भी लगा सकते हो। अगर आपको कोई प्रिंट स्टेटमेंट में कॉमा लगाना है तो आप कॉमा लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारी चीजें लिखने के लिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं एंड आपको अलग अलग में लिखना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सो ये एक इंडिविजुअल वर्ड के लिए है SEP मेथड जो है। एंड
ये आपके बहुत फायदे में आएगा। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे मेथड की और। तो मैं इधर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा import OS। अब यार मैंने अपने पाइथन बेसिक्स के सीरीज में नहीं बताया था कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उसके लिए मुझे माफ कर देना, बट मैं इस सीरीज में स्टार्टिंग से एंड तक आपको मॉड्यूल्स बताऊंगा जो कॉमन होते हैं, जो बेसिक होते हैं और जो एडवांस होते हैं, वो सारे मॉड्यूल्स मैं इसी सीरीज में बताऊंगा। तो उस सीरीज का गुस्सा इस सीरीज पे मत निकालना, इस सीरीज में मैं सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने इधर import OS लिखा है, देन मैं क्या करूंगा, देन मैं लिखूंगा प्रिंट लिखने के बाद मैं लिखूंगा हेलो देन कॉमा लिख के मैं लिखूंगा os.getLogin। ये एक फंक्शन होता है और ये फंक्शन क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, बोलूंगा नहीं मैं सीधा आपको दिखाता हूँ। हाउ आर यू, मैं जैसे रन करूंगा राइट क्लिक करके, आप देख सकते हो इधर डेविल अपने आप आ चुका है। अब इधर डेविल इसलिए आया बिकॉज मेरी यूजर का नाम डेविल है। अगर मैं किसी और यूजर में लॉग इन हुआ होता तो कोई और नाम आया होता, एंड अगर मेरे पास कोई देवांशु नाम का यूजर होता तो देवांशु आ जाता इधर। एंड अगर आपको इसमें एंड आप इसको ट्राई करके देख सकते हो कि ये किस तरह से काम करता है। ये आपका बेसिकली जो यूजर की डायरेक्टरी होती है सी ड्राइव में, जो नाम होते हैं यूजर के, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या पर नाम होता है। मैं काम करता हूँ, इसको एक्सप्लोरर में खोल देता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करता हूँ एंड ये मेरा एक्सप्लोरर खुल चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा डेविल नाम का जो यूजर है, ये यूजर है। एंड मेरे पास एक बहुत सारे यूजर है, डिफॉल्ट यूजर है, पब्लिक यूजर है, स्किल है, बहुत सारी चीजें हैं। सो आप देख सकते हो अपने हिसाब से कि आपका यूजर कौन सा है और आप कौन से यूजर में लॉग इन है। बट ये कोई भी गेम या फिर कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ये चीजें काम में ली जाती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी और ये इजी चीज थी यार, ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये फंक्शन ही बता रहा है गेट लॉगिन का मतलब क्या होता है कि कोई भी यूजर में आप लॉग इन हो वही। और OS मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि आपके यूजर की सारी डायरेक्टरीज, बहुत सारी जो चीज़ें आपके यूजर के अंदर है। एंड मैं अभी आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ OS मॉड्यूल की। मैं लिखूँ os.getcwd एंड जैसे रन करूँ मैं इसको, ये मुझे मेरे यूज़र की पूरी डायरेक्टरी बता देगा कि मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ, अभी फिलहाल मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ। तो ये आपके डायरेक्टरी से रिलेटेड काम करता है अपने आपके फाइल सिस्टम के अंदर। तो ये OS मॉड्यूल इस काम में आता है और ये बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन के अंदर का। मैंने इसको कोई एक्सटर्नली इंस्टॉल नहीं किया। एक्सटर्नल मॉड्यूल जहाँ पर भी आपको इंस्टॉल करने के लिए आएंगे, मैं आपको खुद बता दूंगा कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे अपना काम निकलवा सकते हो उस मॉड्यूल से। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे मेथड की, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। अब जो दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट का मेथड है वो थोड़ा सा एडवांस है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। सो आप इस पार्ट को ध्यान से देखना फुल फोकस के अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक वेरिएबल का नाम होगा ए, दूसरे का नाम होगा बी। ए के अंदर होगी 10, ए के अंदर होगी 5 एंड बी के अंदर होगा 10। तो ये वैल्यूज मैंने डाल दी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट, देन मैं क्या लिखूंगा, मैं ये पहले तो ये दूंगा अपने जो डबल कोट्स देता हूं मैं वो, देन मैं क्या दूंगा, मैं ये कर्ली ब्रेसेस दूंगा एंड मैं इधर लिखूंगा 0 एंड लिखूंगा, मैं इधर प्लस दूंगा एंड मैं इधर लिखूंगा 1। उसके बाद मैं इधर लिखूंगा डॉट फॉर्मेट क्या होता है, एक फंक्शन होता है एंड उसके अंदर मैं अपने ए एंड बी दे दूंगा। एंड मैं जैसे ही रन करूंगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा फिर आपको समझाऊंगा। तो मैं जैसे ही रन करूंगा आप देख सकते हो इधर क्या है 5 + 10। एंड मैं इधर एक और चीज भी कर सकता हूँ, मैं इधर एक लिख सकता हूँ इज, मैं इधर लिखता हूँ इसके अंदर इज, फिर मैं इधर कॉमा दे के लिखता हूँ A + B। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये सारी खिचड़ी क्या पकाई है, तो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कि ये सारी चीजें क्या है। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, दो वेरिएबल बनाए, एक का नाम था A, दूसरे का नाम था B। A के अंदर हमारी थी 5 वैल्यू जो हमने असाइन की थी, B में हमने की थी 10 वैल्यू असाइन, 10 नंबर को असाइन किया था। देन हमने क्या किया, हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। प्रिंट स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले क्या लिखा, कर्ली ब्रेसेस एंड 0। तो आप ये जो 0 है उसको आप A से रिप्लेस कर दो, बिकॉज जो 0 है, अगर मैं इधर B लिखता एक ही जगह एंड मैं इधर A लिखता, मैं इधर A लिखता एंड B लिखता एंड रन करता मैं इसको, तो ये देखिए आप। तो आप जो ये डॉट फॉर्मेट जो फंक्शन होता है उसके अंदर जो भी पहला जो वेरिएबल डालोगे आप, उसकी वैल्यू को आप ऐसा समझ लो कि वो इधर आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, ये जो पार्ट है ना उसके अंदर आ जाएगी। फिर जो 1 होगा ना, 1 वो जो हमारी सेकंड वैल्यू होगी ना इस फंक्शन के अंदर की, वो आएगी, जो 1 होगा वो। तो आप इसको रिप्लेस कर दो। अभी तो क्या है, अभी तो B है इसलिए ये आएगा 10 और इधर दिखा भी रहा है 10। आप अगर होवर करोगे, अगर आप पाइचा में, तो आपको ये दिखाएगा भी कि ये 10 है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एंड उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने कॉमा देके इन दोनों का प्लस करा दिया है, यानी कि एडिशन करा दिया है। सो ये एक पूरा स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट। एंड
ये मोस्ट ऑफली कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें बाइनरी नंबर्स ज़्यादा याद रहते हैं या फिर बाइनरी नंबर्स के साथ ज़्यादा काम करना होता है, तब हम यूज़ करते हैं। एंड जब हम कोई डीप लर्निंग या फिर कोई मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, तब हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में नहीं बताते, बिकॉज ये थोड़ा सा हैवी भी होता है एंड लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते, बट मैंने आपको ईजिली समझा दिया है। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर से एक बार पीछे करके देख सकते हो, वो भी आपको फुल फ्रीडम है। एंड दूसरी बार मैं एक लास्ट टाइम समझा देता हूँ कि इधर आएगा ए एंड इधर आएगा बी। एंड अगर आपके पास कोई और वेरिएबल है तो उसको आप पहला जो वेरिएबल इधर दोगे उससे इधर रिप्लेस कर दो, एंड जो दूसरा वेरिएबल इधर दोगे उसको इससे रिप्लेस कर दो, हो गया आपका सॉल्व प्रॉब्लम। तो कुछ इस तरह से हमारा डॉट फॉर्मेट फंक्शन काम करता है पाइथन के अंदर। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट मेथड की, और लास्ट मेथड थोड़ा सा एडवांस है। एंड अगर किसी ने सी प्रोग्रामिंग की होगी तो उसको एकदम इजी से समझ में आ जाएगा, बट किसी ने नहीं की है तो मैं आपको पाइथन की भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। एंड फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में मैं समझाने वाला हूँ इस चीज को। सो आप इस चीज को पहले देख लीजिए कि ये क्या है, एंड देन आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये समझना है कि नहीं है। सो सबसे पहले मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा जैसे पहले बनाए थे। मैं इधर 10 लिखूंगा एंड बी में मैं इधर लिखूंगा 20, एंड मैं इधर एंटर मार के इधर लिखूंगा प्रिंट। एंड मैं इधर सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा परसेंटेज डी। अब परसेंटेज डी क्या होता है, वो होता है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर। एंड इस पॉइंट पे जो सी प्रोग्रामर्स हैं वो कमेंट करके बताए कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, जब हम कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इंटीजर वैल्यू या फिर कोई नंबर अगर हम देना चाहते हैं तब हम इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। एंड पाइथन में भी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। एंड अगर आपको और भी जानना है तब जा सकते हो पाइथन फॉर्मेट स्पेसिफायर। एंड जैसे ही आप जाओगे आपको दिखेगी पाइथन की वेबसाइट। कोई भी आप वेबसाइट खोल लीजिए, आपको उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड आप इधर देख ही सकती हैं कि बहुत सारी चीजें हैं एंड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इन चीजों को। ये देखिए इधर है, ये रहे सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। सी लैंग्वेज में थोड़े अलग अलग होते हैं, बट कोई बात नहीं, काम दोनों का एक ही है, बट नाम थोड़े से अलग है। ये जो परसेंटेज डी है वो सी लैंग्वेज में इंटीजर का रोल अदा करता है, एंड पाइथन में भी सेमली ये इंटीजर का रोल ही अदा करता है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इज इक्वल टू 30। एंड देन मैं इधर क्या करूंगा, मैं इधर लिख दूंगा परसेंटेज एंड देन मैं लिखूंगा ए कॉमा बी। एंड इतना लिखने के बाद मैं सिंपल सा रन करूंगा प्रोग्राम को। एंड ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, नॉट इनफ आर्ग्यूमेंट फॉर फॉर्मेट स्ट्रिंग। ओके, सो मुझे इसको ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ता है। इन दोनों चीजों को मुझे ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा तभी ये रन होगा। एंड ये आर्ग्यूमेंट ऐसे ही ले लेगा। तो आप देख सकते हो किसने किया क्या है। जो हमारा फॉर्मेट जो फंक्शन था वो क्या करता था, जो पहली वैल्यू थी उसको पहले इधर 0 पर असाइन कर देता था। अब ये हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये क्या करता है, जो हम सबसे पहले इधर परसेंटेज डी सबसे पहले मैंने इधर लिखा है तो उसको कहाँ से रिप्लेस करेगा, ए से रिप्लेस करेगा। दूसरा परसेंटेज डी कहाँ लिखा है, मैंने इधर लिखा है प्लस के बाद, तो उसको कहाँ से रिप्लेस करेगा, ये बी से, और बी के अंदर क्या है 20। तो कुछ इस तरह से हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी होते हैं पाइथन के अंदर। एंड जो सी प्रोग्रामर्स हैं वो कमेंट में लिखे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या हैं। ये पाइथन की सीरीज है, नहीं तो मैं एक डिटेल में बताता आपको कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या है, क्यों यूज करते हैं, किस टाइप के होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताता। बट ये सी का ट्यूटोरियल नहीं है, ये पाइथन का ट्यूटोरियल है, तो मैं इस वीडियो में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करना चाहता। बट कोई बात नहीं यार, अगर आप जब तक आप एडवांस नहीं जाओगे, जब तक आप थोड़ा ऐसे ऊपर से ऊपर नहीं जाओगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि प्रोग्रामिंग असल में क्या होती है। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, सीखना है ये सारी चीजें कैसे काम करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में हो जाएगा या फिर एक महीने में हो जाएगा या एक साल में हो जाएगा। लगता है यार, सब इंसान अलग अलग होते हैं, सबको टाइम लगता है। सो आप इस तरह से आपके माइंड सेट के मुताबिक एंड आपके सोचने की पावर के मुताबिक इन सारी चीजों को सीखिए। एंड अगर आपको इसमें से कोई किसी का भी कोड चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको कोड यानी कि ये इसकी चीट शीट जो होती है शीट एक प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड और एक चीज की, अगर आपने ये सीरीज को एक्सेस नहीं किया तो प्लीज इस सीरीज को एक्सेस कर लीजिए, बिकॉज जो आने वाली चीजें हैं, जो आने वाले वीडियोस हैं मेरे, वो इसी सीरीज में आने वाले हैं। सो इस सीरीज को आप काइंडली बुकमार्क कर दीजिए एंड सेव कर दीजिए अपने इधर, ताकि आप इस सीरीज के से घूमे नहीं। और एक चीज आप कर सकते हैं, आप अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।